पुष्पा के लॉग्स, टोटल उसने 200 लॉग्स ढूंढे हैं पुष्पा ने, या तोड़े हैं या काटे हैं, जो भी किए उसने। और वो लॉग्स काटने के बाद ना वो क्या कर रहा है, इनको अरेंज कर रहा है रोज में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लॉग को लगा रहा है। और किस तरीके से लगा रहा है, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें वो 20 लॉग्स लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद 19 लॉग्स लगा रहा है, उसके बाद 18 लॉग्स लगा रहा है। ऐसा करने पे वो एपी क्रिएट कर रहा है। मेरे पास यहाँ पर क्या बोलता है, इन हाउ मेनी रोज, ऐसी कितनी रोज मेरी लगेंगी 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए, एंड सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे ये बताना है मुझे। जब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं तो मैं अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूं, मैं सबसे पहली रो में 20 लॉग लगा रहा हूं, उसके बाद 19 लॉग लगा रहा हूं, उसके बाद 18 लॉग लगा रहा हूं, देन सो ऑन। मुझे ये चीज बताओ कि ये जो 200 लॉग्स वो बोल रहे हैं, वो 200 लॉग्स एक्चुअल में है क्या, इन सारे लॉग्स का सम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी जो होगी 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस सो ऑन है, अप टू कितनी टर्म्स, n टर्म्स। और मुझे ये टर्म ही बतानी है कि कितनी रोज है। मुझे a दिया हुआ है कितना है 20, d दिया हुआ है -1, शाबाश, और sn कितना दिया हुआ है 200। मुझे sn का फॉर्मूला लगाकर n की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है जब भी sn के फॉर्मूला से n निकालते तो इक्वेशन कैसी बनती है, क्वाड्रेटिक। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो आंसर आएंगे, दोनों में से एक रिजेक्ट होगा। sn का फॉर्मूला 200 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू -1। ये 2 को इधर ले जाते हैं, 400 कर देते हैं, 40 माइनस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आपका 400 है, सम आपका -41 है, दो नंबर्स -25 और -16, जिससे 400 और 41 बन जाता है। n-25 एक फैक्टर बन गया और n-16 दूसरा फैक्टर बन गया। तो n की वैल्यू या तो 25 होगी या फिर क्या होगी 16, और दोनों पॉजिटिव है। तो एपी के अकॉर्डिंग तो दोनों ही सही है, n-25 भी हो सकता है और n-16 भी हो सकता है। बट एपी बेटा रियल लाइफ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, रियल लाइफ में पुष्पा काम कर रहा है। अब पुष्पा जब लॉग्स लगाएगा तो वो 200 लॉग्स को 25 रोज में भी अरेंज कर सकता है, वो 200 लॉग्स को 16 रोज में भी अरेंज कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल होगा जब एक एक कम करके लॉग्स लगा रहा है। तो n को 25 लेके an की वैल्यू निकालता हूं कि सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लॉग्स है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से ये भी पूछ रहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो मैं पहले a25 निकालता हूँ। तो a मेरा 20 और d मेरा 24 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -4। तो बताओ क्या मेरी लॉग्स नेगेटिव हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग्स नेगेटिव हो ही नहीं सकती। उसके बाद a 16 भी निकालेंगे, तो सबसे टॉप मोस्ट रो अगर 16th है तो 16th रो में कितनी लॉग्स है, a प्लस 15d 20, और d की वैल्यू कितनी है -1, तो आंसर कितना आया +5। तो सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लॉग्स है, 5 लॉग्स है, ठीक है। पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15 और लास्ट वाली रो में 5 लॉग्स आएंगे, और उसके बाद 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे।